Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो क्लास बोले थे पहले पिछले वीडियो में बता चुके थे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब 12 तक आराम से आपको काम देगा। इसके नीचे क्लास में भी आता है, क्लास नीचे तक आता है। आप लोग देखेंगे 1, 2 में कैन का प्रयोग कहाँ किया था, सकना के लिए, सकता के लिए भी इसका बताया गया था आप लोगों को कि जैसे कि कैन का प्रयोग आप लोग छोटे क्लासों में पढ़े होंगे कि कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, कहाँ नहीं इसका प्रयोग करते हैं, ये तो आप लोगों को जान चुके होंगे। आई होप ये आप लोग देख चुके होंगे, पिछले वीडियो में आप लोग बता चुके होंगे हम लोग कैन का प्रयोग। तो उसी का जब सेकेंड फॉर्म में होता है क्या होता है, कुड का प्रयोग। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, आप लोग वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में हम बताए थे कि कैन जितना होता है सेम टू सेम कुड का भी वही होता है। तो आप लोग को सेम टू सेम एग्जाम्पल नहीं दे सकते क्योंकि उसका ये पास्ट में चला जाता है, तो इसका उसी से रिलेटेड आप लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं। नहीं होगा तो आप लोग को हम अवश्य बताएंगे, उसी एग्जाम्पल पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग ज़्यादा वक्त नहीं गवाएंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। कैन का कुड का प्रयोग का हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बात और, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ट्रांसलेशन बनाने के लिए, देखिएगा, देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जस्ट इसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं ये भी जानेंगे हम इसके बाद। जस्ट आप लोग पूरे वीडियो एकदम स्किप ना करें, पूरा वीडियो मन से देखें, लगन से देखते। चलिए इसको बताते हैं हम लोग कुड का प्रयोग। जस्ट उसमें पिछले वाले वीडियो में बताए थे बस एक ही होता है जो एक्स्ट्रा इधर उधर का होता है, तो इसमें 7 होता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग 6 पढ़े थे, तो इसमें 7 होता है। 7 होता है तो देखिए इसमें पहला एक चीज बता दें हम लोग कि कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं बता दें। कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। पास्ट टेंस में किया जाता है। एक चीज और बता दें, पास्ट टेंस में भी होता है लेकिन प्रेजेंट फ्यूचर में भी इसका इस्तेमाल होता है। रियर केस में प्रेजेंट तथा फ्यूचर केस, या प्रेजेंट तथा फ्यूचर में भी टेंस में भी इस्तेमाल इसका रेयर केस में होता है। एक बात और, यह क्या है, कैन का ही सेकेंड फॉर्म है। यह कैन का ही सेकेंड फॉर्म क्या होता है, कुड होता है। तो इसका प्रयोग देखिए, इसका प्रयोग हम लोग बता दे रहे हैं। इसका प्रयोग जैसे कि उसमें 6, तो इसमें भी 6 या 7 हम लोग लेके चलेंगे, तो वही बता दे रहे हैं। पहला उसमें लिखे थे हम लोग एबिलिटी मतलब योग्यता उसमें भी था। तो जैसे किसी चीज़ की योग्यता कितनी होती है, तो आप लोग बताए थे ना कि मैं बहुत ही तेज दौड़ सकता था, मतलब कोई चीज़ हम लोग हो जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं कि योग्यता के लिए कि वह पेड़ गिर सकता था, गिरने के योग्य था तो गिर सकता था, ऐसे कहा सकता है ना, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे एबिलिटी में ला देंगे। दूसरा आता है कैपेसिटी मतलब क्षमता। जैसे इसके पिछले वाले वीडियो में वही सेम टू सेम है, बस ये कुड है। कुड मतलब सकता था आ जाएगा, पास्ट में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटी मतलब क्षमता क्या होता है, मैं 10 लीटर दूध पी सकता था, उसमें क्या 2 लीटर शराब पी सकता हूँ था, बस ये डिफरेंट है, हूँ और था। जब पास्ट आ जाएगा तो इसका बस ये कुड का प्रयोग कर देंगे। अगला आता है तीसरा, पावर में शक्ति। इसमें भी शक्ति हुआ है, सेम टू सेम वही प्रयोग होगा। चौथा परमिशन मतलब अनुमति लेना या देना, लिख सकते हैं अनुमति लेना या देना, सेम टू सेम वही होगा, बस ये पास्ट में आ जाएगा। अगला आते हैं 5वां पे, प्रोहिबिशन मतलब निषेध। आप लोग धूम्रपान कर सकते थे, किए नहीं ना, सकते थे मतलब अनुमान लगाया जाता है, अनुमान वाला काम होता है। एक एक्स्ट्रा होता है पॉसिबिलिटी मतलब संभवतः, बता देंगे अभी छठवां। तो एक छठा बताते हैं पोलिटी रिक्वेस्ट मतलब नम्र निवेदन।
नम्र निवेदन। ये आप लोग को हम लोग को बताना है, यही आप लोग को हम बताएंगे, बाकी तो सेम टू सेम वही चलता रहेगा। ये आप लोग को बता देंगे। उस छठवां आता है पॉसिबिलिटी। क्या होता है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभव, संभवतः यह कार्य हम कर सकते थे। यही होता है, संभवतः यह कार्य कर सकते थे, या संभवतः वाला जब भी आएगा तो उसमें ये प्रयोग हम लोग को यही दो बताना है। ये एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं? संभवतः हम लोग एक्स्ट्रा ला दिए ना, बस यही एक्स्ट्रा होता है। उसमें 6 पढ़े थे हम लोग, इसमें एक 7 हो गया। तो 6 में क्या पढ़े थे? ये पॉलिटी नहीं था, पॉलिटी नहीं था, उसमें केवल क्या था? रिक्वेस्ट था। तो चलिए हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं। इसी में अभी बता दे रहे हैं कि इसमें एक एक करके बताएंगे। एक एक करके नहीं, हम आप लोगों को 5 नहीं बताएंगे, 2 बताएंगे, 6 और 7, क्योंकि 5 सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसे कि कैन का प्रयोग हम लोग करते थे। सेम टू सेम वैसे ही पांचों का पांचों प्रयोग हम लोग करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉलिटी हम लोग बता दे रहे हैं, पॉलिटी। तो देखिए पॉलिटी, पॉलिटी रिक्वेस्ट मतलब नम्र निवेदन। अब नम्र निवेदन बता दे रहे हैं कहाँ कहाँ आप लोग करते हैं। जैसे बहुत जगह आप लोग नम्र निवेदन करते हैं। किसी का नाम पूछना होता है तो क्या कहते हैं? आपका नाम क्या हो सकता है, मतलब क्या आपका नाम था, ऐसा कहा तक नहीं कि क्या आपका नाम है प्रेजेंट आता है ना, क्या आपका नाम है। तो इसमें भी हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। अभी जस्ट यहाँ पे बताए हैं, प्रेजेंट तथा फ्यूचर में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन रेयर केस में। तो नम्र निवेदन में हम लोग इसका प्रयोग हम लोग ला देते हैं। तो जैसे आपका नाम क्या हो सकता है, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, ऐसे नम्र निवेदन करते हैं कि नहीं। मान लीजिए किसी और का सीट है तो या कोई बैठा हो थोड़ा सा जगह, वहाँ पूछने जाते हैं कि नहीं कि क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ या नहीं। ये नम्र निवेदन में हम लोग लेकर चले आते हैं। चलिए इसको आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका नम्र निवेदन का, जैसे अभी जस्ट बताए हैं आप लोग को कि देखिए पॉलिटी रिक्वेस्ट का हम लोग प्रयोग बताते हैं। पॉलिटी रिक्वेस्ट का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जैसे कि कुछ लेना होगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, क्या मैं यह सीट ले सकता हूँ, ऐसा हो जाएगा कि क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ, यही ना होगा। तो उसके लिए हम लोग प्रयोग इसका करते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला हम लोग देखेंगे, क्या दिया है? कुड यू टेल मी, कुड यू टेल मी योर नेम। यहाँ पे इसका कुड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं, ऐसे नम्र निवेदन से क्या आप अपना नाम बता सकते हैं। जैसे फॉर्म भरना होता है तो उसके लिए पूछा था कि आप अपना नाम बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, तो वहाँ पे इसका हम लोग का कुड का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि कुड आई टेक दिस सीट, दिस सीट। यहाँ पे कुड जो लगाया गया है ये भी नम्र निवेदन के लिए लगाया गया है। क्या मैं यह सीट ले सकता हूँ, लेने के लिए क्या मैं यह सीट ले सकता हूँ। तो नम्र निवेदन से पूछना पड़ेगा। मान लीजिए उसका सीट होगा तो उसका सीट लेने के लिए आप लोगों को नम्र निवेदन करना पड़ेगा कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग पूछते हैं क्या मैं यह सीट ले सकता हूँ या नहीं। ये हम लोग क्या हो जाएगा, पॉलिटी रिक्वेस्ट में आ चुका है, नम्र निवेदन में। अगला आता है पॉसिबिलिटी। क्या होता है? ये छठवां है और ये सातवां है। पॉसिबिलिटी मतलब संभवतः या संभावना व्यक्त करना। संभावना जैसे व्यक्त किया था उसके लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। संभावना नहीं व्यक्त किया जाता है कि कल वर्षा हो सकती थी, हो सकता था नहीं, कल मौसम बहुत ही गर्म हो सकता था, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, कल मौसम बहुत ही गर्म होगा, इसके लिए प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला कि इट कुड हो सकती थी, क्या गर्म हो सकती थी या वर्षा हो सकती थी। रैन टुमारो मतलब क्या हो जाएगा कि कल वर्षा हो सकती थी, कल वर्षा हो सकती थी। तो ये क्या संभावना व्यक्त किया जा रहा ना कि हो सकती थी, हुआ तो नहीं ना, संभावना व्यक्त किया तो हो सकती थी। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। दूसरा एग्जांपल कि इट कुड बी हॉट
डे टुमारो या स्टडे, मतलब क्या हो जाएगा कि कल दिन गर्म होगा, कल दिन गर्म होगा। मतलब क्या कुड बी लगाएगा ना, बी मीम किसका आता होगा, गागेगी क्या, फ्यूचर मतलब परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ना, गागेगी आता है तो जब बी उसमें प्रयोग करते हैं तो गागेगी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें बी का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इट कुड बी हॉट डे स्टडे, कि कल क्या हो जाएगा, दिन गर्म हो सके या कल दिन गर्म होगा। ये संभावना व्यक्त करने के लिए ये हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोग ये पूरा जान चुके हैं कुड का प्रयोग में। चलिए हम लोग अगला लाते हैं, अगला हम लोग को मे का प्रयोग, मे का प्रयोग बता देते हैं। इसी में मे का प्रयोग आप लोग देखिए कि मे का प्रयोग में देखिए, इसमें एक चीज बता दें, मे का प्रयोग में हम लोग को दृढ़ता जाहिर नहीं होती है, मतलब एकदम निश्चित नहीं होता कि वही काम होगा या नहीं। इसमें कुड का प्रयोग सॉरी मे का प्रयोग में, मे का प्रयोग में एकदम दृढ़ता जाहिर नहीं हो सकती। ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी अभी जस्ट हम बता देंगे आप लोगों को, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए आप बता दे रहे हैं मे का प्रयोग में, मे का प्रयोग तो इसमें बता दें कि मे का प्रयोग केवल प्रेजेंट में किया जाता है, केवल प्रेजेंट टेंस में होता है, टेंस में होता है। और एक बात बता है, ये तो टेंस में प्रेजेंट टेंस में होता है लेकिन इसमें दृढ़ता नहीं होती और इसमें दृढ़ता नहीं होती है, मतलब एकदम स्थिर नहीं होगा कि यही काम करना है तो करना है तो करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग वो काम छोड़ के कोई और काम कर सकते हैं, ऐसा इसमें दृढ़ता जाहिर नहीं होती है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी बता दें, तो लिखते हैं इसके निम्न प्रकार होते हैं, निम्न प्रकार हैं, यह निम्न प्रकार के होते हैं या इसके निम्न प्रकार हैं। अब निम्न प्रकार में ये मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, ये 4 ही प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब एक एक बारे में बताएंगे, अभी पहले एक बार चारों का डिस्कस कर ले, उसके बाद चारों को बता के उसके बाद आपको एक एक करके हम बताते चलेंगे। तो पहला हम लोग आते हैं संभवतः, मतलब ये भी बताया ना दृढ़ नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, इसके पीछे भी संभवतः प्रयोग किए हैं, इसमें संभवतः प्रयोग करेंगे। तो क्या होता है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी जी हो जाएगा पहला, संभव, संभव, संभव के लिए। दूसरा होता है जैसे हम लोग परमिशन लिया होता है, परमिशन लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए और देने के लिए, ये दोनों चीज़ के लिए हम लोग इसमें प्रयोग किया जाता है, मतलब अनुमति, अनुमति लेना या देना, ये दोनों के लिए इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। तीसरा आता है विश और टू प्रे, अब इच्छा या प्रार्थना के लिए, किसके लिए, इच्छा या प्रार्थना, प्रार्थना के लिए, ये तो तीसरा हुआ। चौथा हम लोग आते हैं कि पर्पस, उद्देश्य के लिए, मतलब उद्देश्य, उद्देश्य के लिए। ये हम लोग को क्या हो गया, चारों प्रकार हो गया ना। पॉसिबिलिटी, पहला पॉसिबिलिटी संभव के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए। दूसरा क्या होता है, परमिशन, टेक परमिशन या गिव परमिशन, मतलब परमिशन लेने के लिए या देने के लिए। तीसरा था विश या प्रे में, मतलब इच्छा जाहिर करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए। अगला था पर्पस मीन्स उद्देश्य के लिए। चलिए हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एक एक करके हम लोग क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। चलिए आते हैं मे का हम लोग पहला प्रयोग देखते हैं। पहला प्रयोग क्या होता है, पहला प्रयोग जस्ट होता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, संभावना व्यक्त करने के लिए ये हम लोग जाहिर कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग संभावना व्यक्त करने के लिए हम लोग बता दे रहे हैं कि संभावना कब व्यक्त, या तो ऐसा हो सकता है कि ट्रेन लेट हो सकती थी, बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही रेयर केसों तक ट्रेन लेट हो सकता है,
नहीं तो ट्रेन टाइम टू टाइम चल सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं, घंटी लेट लग सकती थी, ये भी रेयर केस है। घंटी लेट लग सकती थी, ये भी रेयर केस है ना, ऐसा कम ही होता है। या ऐसा कह सकते हैं कि या गांव में मौसम 2 दिन से पूरा क्या झींसा, मतलब हल्की बारिश हो सकती थी। गांव में 2 दिन से हल्की बारिश हो सकती थी, या यहाँ पे गांव में हल्की बारिश हो सकती थी, या यहाँ पे हल्की बारिश हो सकती थी, या शहर में 2 दिन से हल्की बारिश हो सकती थी। ये भी क्या होता है, ये भी सब आएगा पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए। जैसे एग्जांपल में अब आप लोग को बता दें कि देयर में बी क्या हो जाएगा, स्नोफॉल इन द विलेज ऑफ 2 days। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर में बी स्नोफॉल्स इन द विलेज ऑफ 2 days, मतलब क्या हो जाएगा, गांव में 2 दिन से, गांव में 2 दिन से, मतलब ये झींसा या फकारी नाम सुने होंगे, झींसा हो सकती थी, मतलब संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि हो सकती थी, पूरा एकदम कंफर्म नहीं किया गया, एकदम ढील नहीं है कि हो सकता था, हो सकती थी, संभावना व्यक्त किया गया। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग मे का प्रयोग किया जाएगा। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा द ट्रेन मे बी लेट, मतलब क्या होता है, ट्रेन लेट हो सकता था, हुआ नहीं ना, लेट हो सकता था, होगा नहीं कभी, हो सकता था। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि ट्रेन लेट हो सकता था। जैसे कि हम लोग मुंबई जाते हैं, मेट्रो ट्रेन हुआ या लोकल ट्रेन मुंबई को होती है, वो टाइम टू टाइम चलती हैं, तो वो बहुत ही कम रेयर केस में ही लेट हो सकती है, अन्यथा वो ट्रेन छूट जाएगी। तो ऐसी हो सकती थी, द ट्रेन में भी लेट, मतलब ट्रेन लेट हो सकता था। आई होप ये समझ चुके होंगे। चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या होता है, हम लोग को जानते हैं कि क्या होता है, परमिशन मतलब लेना और देना, दोनों एग्जांपल हम लोग बता देंगे यहाँ पे। परमिशन लेने के लिए और देने के लिए, जैसे हम लोग क्लासरूम में जाते हैं या कहीं ऑफिस में जाते हैं या किसी चीज़ के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो मे आई कमिंग सर, परमिशन उनसे लेते हैं ना कि मे आई कमिंग सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो वहाँ पे भी ऐसी परमिशन लेना पड़ता है। या आप लोग किसी को गेट आउट मतलब बाहर करते हैं कि यू मे गो देयर, तुम वहाँ पे जा सकते हो, ऐसा होता है ना कि तुम वहाँ पे जा सकते हो, तुम वहाँ पे काम करने जा सकते हो, तुम वहाँ पे काम करने जा सकते हो, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग बता दे रहे हैं। पहला इसका एग्जांपल परमिशन के लिए कि मे आई कम इन सर, क्या श्रीमान जी, मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान। तो यहाँ पे मे का प्रयोग मतलब बहुत ही दृढ़ता, अनुमति लेने के लिए किया गया है, अनुमति लेने के लिए। दूसरा बता दे रहे हैं इसी के थ्रू, क्या हो जाएगा कि यू मे गो देयर, तुम वहाँ पे जा सकते हो, मतलब कंफर्म नहीं है कि तुम जाओगे, तुम जा सकते हो, कंफर्म नहीं किया गया कि जाओगे तुम, उसमें डिक्लेयर जब कर दिया जाएगा तब आप लोग को बता दिया है। तो इसमें जब बहुत ही कम रेयर केस में बताया कि तुम वहाँ पे जा सकते हो, ये हम लोग को क्या हो जाएगा, दोनों, एक परमिशन लेना है और एक देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। पहला देने के लिए, सॉरी मांगने के लिए, मतलब लेने के लिए, दूसरा देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हम लोग अगले पे चलते हैं। तीसरा बता दे रहे हैं, तीसरा होता है प्रे या विस्ट, प्रे या विस्ट मतलब क्या, इच्छा या प्रार्थना के लिए। इच्छा या प्रार्थना के लिए हम लोग एग्जाम्पल के साथ हम आप लोग को बताएंगे। तो जैसे कि आप लोग क्या होता है, प्रार्थना करते हैं ना कि वो लंबे समय तक जीवित रहें, वो लंबे समय तक जीवित रहें, ये हम लोग क्या हो जाएगा, प्रार्थना हो जाएगा। इच्छा क्या, भगवान आपकी रक्षा करेगा, इच्छा हो गया कि नहीं। देखिए हम लोग एग्जाम्पल बता दे रहे हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी क्या करेगा, रक्षा करेगा, भगवान आपकी रक्षा करेगा, ऐसा हो जाएगा। सॉरी इसमें मार्क का एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, भगवान आपकी रक्षा करेगा। तो इसमें जो मे है ये बहुत ही रेयर केस में हम लोग लगाते हैं। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, ये तो पहला क्या है, इच्छा किया गया, दूसरा क्या हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या हो जाएगा, प्रार्थना किया गया कि आप लंबे समय तक जीवित रहें, आप लंबे समय तक जीवित रह सकेंगे, उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रार्थना किया गया है। तो पहला क्या है, इच्छा के लिए, दूसरा प्रार्थना के लिए। आई होप ये जान चुके होंगे। चलिए हम लोग अगले पे चलते हैं। एक और बच्चा यहाँ पे बता दे रहे हैं
कि उसमें हम लोग कैसा प्रयोग करते हैं वो हम लोग जानते हैं कि पर्पस उद्देश्य के लिए। तो उद्देश्य हम लोग अभी जस्ट बता दे रहे हैं, यहाँ पे 2 बताना है हम लोग को, तो उद्देश्य यहाँ पे बता दे रहे हैं आप लोग के लिए। सॉरी, चौथा पर्पस उद्देश्य। तो इसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग लेके चलेंगे। तो यदि आप मतलब अच्छा खेलते हैं तो आप जीत सकते हैं, ये नहीं होगा, ये हमारा उद्देश्य। उद्देश्य कहता है कि ये आप अच्छा करते हैं तो आप जीत सकते हैं, आप अच्छा खेलते तो आप जीत सकते हैं, आप कठिन मेहनत करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। ये नहीं होता है आप घर पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो आप पास हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। हम लोग का उद्देश्य रहता है कि नहीं, हम अच्छा खेलते हैं तो क्या हमारा उद्देश्य क्या, हम जीत जाएंगे, जीत सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं, हम कठिन परिश्रम करते हैं तो हम क्या, हम सफल हो जाएंगे, ऐसा होता है कि नहीं। तो वो भी एग्जाम्पल में हम लोग इसके ले लेंगे। तो एग्जाम्पल पहला देख लेंगे। पहला क्या हो जाएगा, बता दे रहे कि इफ यदि यू प्ले गुड, यदि आप अच्छा खेलते हैं तो यू विन द मैच, सॉरी यू कैन विन द मैच। देखिए, यदि आप अच्छा खेलते हैं तो आप मैच जीत सकते हैं। यहाँ पे सकना के लिए अभी बहुत ही कम, रेयर, मतलब ये एकदम कम बताया गया, कंफर्म नहीं कि आप जीतेंगे ही, जीत सकते हैं। दूसरी पार्टी भी अच्छा खेल सकती है तो भी जीत सकती है कि नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है दूसरी पार्टी अच्छा खेले तो वो जीत जाएगा। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। दूसरा क्या होता है, यू या सी वर्क्स हार्ड सी सक्सेस, सी में सक्सेस, मतलब क्या हो जाएगा, वह कठिन परिश्रम करती है तो क्या हो जाएगा, वह सफल हो जाएगी, हो सकती है। मतलब कठिन परिश्रम करती है तो क्या हो सकती है, सफल हो सकती है। कंफर्म नहीं कहा गया कि सफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहा गया है कि सफल हो सकती है, ऐसा कहा गया कि कम ही रेयर केस हो सकती है। चलिए हम लोग ये चारों खत्म हो गया। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जैसे कि हम लोग अगले दिन विल माइट, विल जो है आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण है, विल का प्रयोग आप लोग कभी देखना ना भूलें। और माइट का प्रयोग देखें ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विल और शैल का प्रयोग आप लोग ना देखें, क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि आई के साथ भी विल का प्रयोग होता है। तो आप लोग नहीं जानते होंगे कि कब कब कहाँ आई के साथ प्रयोग किया जाता है। तो उस वीडियो को, अगले वीडियो को आप लोग मिस ना करें, वीडियो बहुत ही मजेदार होगा, आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक देखते रहें। आई होप आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड प्रेस द अपर बेल आइकन, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।